गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंप्यूटर क्लासेस फॉर ऑल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पाइथन को देखते हैं कि कैसे पाइथन का एक प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे इस पाइथन को हम लोग डाउनलोड कहाँ से करेंगे, कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम पाइथन का एक कोड एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको पाइथन इंस्टॉल करना है तो दोस्तों आपको एक वेबसाइट पे जाना है। जैसा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ python.org। python.org पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। उस पर जाइए। उस पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ डाउनलोड का लिंक है। डाउनलोड के लिंक में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप इस जगह पे व्यू फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए दोस्तों। और यहाँ पाइथन का जो लेटेस्ट रिलीज है, लेटेस्ट वर्जन है, वो सबसे टॉप पे आ रहा है दोस्तों। इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये विंडो के लिए है। यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ और है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं विंडो। लाइनेक्स है तो लाइनेक्स, मैक ओएस है तो मैक ओएस, कोई और है तो अदर्स पे क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। यदि नीचे जाएं आप इसके तो यहाँ पाइथन के बाकी सारे रिलीज के पाइथन 2.7, 3.8, 3.2 जितने भी रिलीज हैं सारे रिलीज अवेलेबल हैं। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे किसी, जैसे मैं 3.8 पे क्लिक करता हूँ, 3.8.2, तो यहाँ पे उसके करेस्पॉन्डिंग आपकी यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएंगी। अब आप अपने विंडो के अकॉर्डिंग, जैसे ये देखिए यहाँ सबसे नीचे जो फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, इसमें यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है तो 32 बिट के वर्जन इंस्टॉल करने पड़ेंगे और 64 बिट के लिए 64 बिट का वर्जन आपको दोस्तों इंस्टॉल करना होगा। क्लियर है? तो यहाँ मैंने मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, यदि आपको चेक करना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है दोस्तों, तो इसके लिए अपने आप माई कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे। जब माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पे जब जाएंगे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ दिखा देता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है। जैसे यहाँ मेरा दिखा रहा है सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी बिट का है उसकी एक कंपैटिबल आपको ऑपरेटिंग यहाँ पे पाइथन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। तो इसी तरीके से करेस्पॉन्डिंग वर्जन में जाके दोस्तों यहाँ एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर जो रहता है यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। आप डायरेक्टली या तो शुरुआत में जो मैंने बताया था वहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से सीधे आप क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए, या दोस्तों आप उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे लास्ट में एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर विंडोज 64 x86 64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर, इस पर क्लिक करिए दोस्तों और विंडो को पाइथन को इंस्टॉल कर लीजिए। और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। ये डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करिए। ओपन करके इसे रन कर दीजिए दोस्तों। रन करने के बाद दोस्तों यहाँ आता है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ सेलेक्ट होकर के आ रहा है इंस्टॉल नाउ। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों कि लास्ट में यहाँ जो लिखा है ऐड पाइथन 3.8 टू पाथ, तो इस पर भी क्लिक करके आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। और ये पूछ रहा है यस। और दोस्तों ये इंस्टॉल जब तक हो रहा है दोस्तों, तब तक मैं आप लोगों को बताऊं कि पाइथन में जो वर्क करते हैं दोस्तों, दो मोड में पाइथन को वर्क हम लोग कर सकते हैं। एक तो पाइथन डायरेक्टली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें हम लोग दो मोड होते हैं, एक तो इंटरेक्टिव मोड और दूसरा स्क्रिप्टिंग मोड। स्क्रिप्ट मोड में दोस्तों हम लोग अपनी पाइथन की सेपरेट फाइल बना सकते हैं और सीधे कंपाइलर पे जाके उसे हम लोग इंटरप्रेट करके उसका आउटपुट देख सकते हैं। लेकिन इंटरेक्टिव मोड जो प्रोवाइड करता है दोस्तों, डायरेक्टली हम पाइथन के एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट देता है, जिसमें आप इंटरेक्टिवली वहीं कोड करके वहीं जस्ट आउटपुट देख सकते हैं। यू नीड नॉट टू interpret your code to see the output of your code. You can directly work with integrated environment of Python that we will see once the installation completed. तो अदरवाइज यदि आपका इंस्टॉलेशन जब तक कि कंप्लीट हो रहा है, हम लोग
यदि पाइथन का कोई कोडिंग करना है दोस्तों तो हम लोग कहाँ कोड करेंगे, कोई सा भी एक एडिटर ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ नोटपैड ओपन कर लिया दोस्तों, नोटपैड ओपन कर लिया और नोटपैड में हम कोड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे यदि लिखा नोटपैड और इसको ओपन करके यहाँ पे डायरेक्टली कोड किया और कोड करके सेव एज करके किसी एक लोकेशन पे, यहाँ लोकेशन जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों डी ड्राइव, और डी ड्राइव में फाइल का नाम कुछ भी दे दीजिए, फर्स्ट पाइथन .py। इसका एक्सटेंशन क्या देना है दोस्तों, .py फॉर पाइथन है एक्सटेंशन फॉर। और दोस्तों नीचे यहाँ ऑल फाइल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा फाइल टाइप में, अदरवाइज फर्स्ट पाइथन .py.txt होके आ जाएगा वो, तो इसलिए यहाँ हम लोग ऑल फाइल सेलेक्ट करके और सेव कर लेंगे। तो ये हमारी जो कोड है, हमारा जो स्क्रिप्ट है वो तैयार हो जाएगा और इसको फिर हम लोग एग्जीक्यूट करने अभी देखेंगे। एक तरीका तो ये है, इसे बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। ये आपने कोड अलग फाइल में लिखा और फिर आप पाइथन के इंटरप्रेटर से उसे इंटरप्रेट करके, अब देखिए इंस्टॉलेशन हो चुका है दोस्तों, इसको क्लोज किया। जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा दोस्तों तो आपके यहाँ पे देखिए पाइथन 3.8 64 बिट का इंस्टॉल होकर के दिखा रहा है। अब दोस्तों एक काम और करना पड़ता है हमें इसकी प्रॉपर्टी में जा करके और ये पाथ देखना होता है दोस्तों कि पाइथन आपका कहाँ इंस्टॉल है। मैंने इस पाथ को कॉपी कर लिया, Ctrl+C कर लिया, और दोस्तों इसके बाद आप अपने माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जा करके, माई कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का जो आपका डेस्कटॉप पे ही माई कंप्यूटर है तो उस पर चले जाएगा। मेरे यहाँ ऑल प्रोग्राम के अंदर यहाँ जा करके मैंने प्रॉपर्टीज़ में जाना है दोस्तों, और इसमें एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है, और वहाँ जाके दोस्तों इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाइए और सिस्टम वेरिएबल एक सेलेक्ट करिए न्यू, और न्यू में नाम देना है सिस्टम वेरिएबल का पाथ, और वैल्यू में जो पाइथन जहाँ इंस्टॉल हुआ है उसका पाथ यहाँ पे आप दे दीजिए। और दोस्तों इसके बिगिनिंग में, इस वेरिएबल के बिगिनिंग में सेमी कॉलम और एंड में सेमी कॉलम जरूर लगा दीजिए, जिससे कि सिस्टम के जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स के पाथ ऑलरेडी सेट हैं वो एज इट इज़ मेंटेन रहें, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और उसी के साथ ये कि नया पाथ भी आपके पाइथन के लिए भी हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर देना है दोस्तों। अब जब आप ये सेट कर देंगे, ओके करेंगे, ओके करते हुए बाहर आ जाएंगे दोस्तों। अब यदि आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और यहाँ आपने लिखा पाइथन और एंटर करेंगे दोस्तों, तो ये पाइथन का ये जो 3 एंगुलर ये आ रहे हैं, एंगुलर साइन, ये शो करता है कि आप पाइथन के इंटरेक्टिव मोड में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में आप आ चुके हैं। यहाँ यदि आपने लिखा प्रिंट और लिखा हेलो, प्रिंट हेलो, और दोस्तों यदि हमने इसको रन करेंगे तो आपने लिखा प्रिंट हेलो, और ये जो प्रिंट फंक्शन के अंदर आप मैसेज पास करोगे, डबल कोट्स में लिखा मैंने, रन किया तो देखिए यह आउटपुट आ गया हेलो। तो ये जो हम रन कर रहे हैं दोस्तों, ये पाइथन के, अब ये आप पाइथन के अंदर जाके ही रन कर रहे हैं, क्लियर है। तो इसका मतलब आपका पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया, उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल भी आपने सेट कर दिया। एनवायरनमेंट वेरिएबल इसलिए सेट करते हैं दोस्तों कि जब हम स्क्रिप्टिंग मोड में कोड करेंगे, यदि आप इंटीग्रेटेड मोड में, इंटरेक्टिव मोड में कोड कर रहे हैं, जैसे कि इंटरेक्टिव मोड में डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ सीधे इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका इंटरेक्टिव मोड आ जाएगा। तो इंटरेक्टिव मोड का मतलब आप इस पाइथन की अपने इन्वायरमेंट में जाके डायरेक्टली आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपने लिखा 5+7, आपने सीधे उसने आउटपुट दे दिया। आपने लिखा प्रिंट और इसके अंदर लिखा हेलो, डबल कोट में लिखना है दोस्तों जब कोई भी मैसेज लिखना है प्रिंट में, जैसे सी में आप लोग लिखते थे। बस ये कि पाइथन के अंदर कोई सेमी कॉलम नहीं लगता है, वो बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को आगे अभी सिखाऊंगा। रन कर रहे हैं, देखो इसका आउटपुट आ गया। तो ये इंटरेक्टिव मोड है, आप पाइथन के इन्वायरमेंट में ही जाके वहीं पे आप अपने कोड को लिख रहे हैं और रन कर रहे हैं। यू नीड नॉट टू
ट्रांसलेट इट फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, इट्स दिस स्टेप आर मिसिंग। बट एक तरीका और है दोस्तों कि आप अपना कोड लिखो किसी भी किसी भी एडिटर पे। आप ब्रैकेट एडिटर का यूज कर सकते हैं, या कुछ नहीं तो नोटपैड पे ही हम लोग इजीली कोड लिख सकते हैं। आपने नोटपैड ओपन किया दोस्तों, इस पे हमने यदि लिखा प्रिंट और डबल कोट में लिखा हेलो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, और दोस्तों इस फाइल को आपने सेव कर दिया दोस्तों। मान लीजिए मैंने सेव किया और मैं इसे डी ड्राइव में सेव कर दे रहा हूँ, डी ड्राइव में, और इस फाइल का नाम दिया फर्स्ट पाइथन कोड डॉट py एक्सटेंशन लगाना है दोस्तों। और यहाँ सेव एज फाइल टाइप में ऑल फाइल कर दें, जिससे कि पाइथन फाइल सब फॉर्मेट सपोर्ट ले ले, और सेव कर दिया। अब दोस्तों अब इस कोड को यदि रन करना हो तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए और यहाँ एग्जीक्यूट करना है सीधे, यू नीड नॉट टू कंपाइल इट। आप एग्जीक्यूट करने के लिए सीधा हमें लिखना होता है कमांड पाइथन स्पेस फाइल नेम, फाइल का नाम क्या था, फर्स्ट पाइथन कोड डॉट py, फर्स्ट पाइथन कोड डॉट py। अब आपने लिखा सीधे पाइथन कमांड से एग्जीक्यूट होगा, सीधे लिखा पाइथन स्पेस फाइल नेम डॉट py और रन किया तो दोस्तों आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये पाइथन, इसको फाइल नहीं मिल रही है, फाइल का नाम शायद हमने गलत लिखा है। यहाँ से डी ड्राइव में जाते हैं, देखते हैं हमारी फाइल का नाम क्या था, ये फर्स्ट पाइथन कोड। कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं, कंट्रोल सी, और अब इसको रन करते हैं हम लोग। सीधे लिखा cmd और यहाँ लिखा पाइथन और यहाँ फाइल का नाम लिखा, फाइल का नाम .py और रन किया तो दोस्तों हमारी जो फाइल है उस पाथ पे चले जा रहे हैं। हमारा फाइल कहाँ है, डी ड्राइव के अंदर। तो डी ड्राइव में आप चले जाइए और यहाँ पे फिर से वो कोड लिख दीजिए। तो देखिए क्योंकि आपका फाइल कहाँ था, डी ड्राइव के अंदर, तो हम डी ड्राइव के अंदर चले गए, क्योंकि फाइल पे पहुँचेंगे तभी तो हम लोग उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो हमने लिखा पाइथन, जहाँ पे आपकी फाइल है देखिए फिर से देखिए, आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और उसके बाद आपकी फाइल जहाँ पे है उस लोकेशन पे चले जाइए। डी ड्राइव पे था तो मैं डी ड्राइव पे चला गया और यहाँ से फिर मैंने पाइथन कमांड चलाया, पाइथन स्पेस फाइल का नाम जो है फर्स्ट पाइथन कोड डॉट py। इस फाइल को फिर हमने एंटर मारा, पाइथन स्पेस फाइल नेम डॉट py, और फिर आपका वो फाइल एग्जीक्यूट हो गया। तो दोस्तों जो इस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसे बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। और जो इससे पहले एक तरीका तो और भी है कि हमने यहाँ लिखा सीधे पाइथन के इंटरेक्टिव मोड में चले गए, सीधे पाइथन लिखा और ये 3 एंगुलर सिंबल्स के अंदर चले गए, ऐसा पाइथन के इंटरेक्टिव मोड में आप चले गए और सीधे यहीं पे आपने कमांड लिखा प्रिंट और यहाँ लिखा डबल कोट्स के अंदर हेलो हेलो एवरीवन। और दोस्तों इसे रन करने के लिए सीधे एंटर मारा, आपको यहीं इसका आउटपुट दिख गया। लेकिन इस फाइल के इस कमांड को बाद में आप यूज़ नहीं कर पाओगे, कहीं सेव नहीं है। यहाँ यहीं पे टेस्टिंग पर्पज से आपने यहीं कोड लिखा और यहीं पे उसे टेस्ट चेक कर लिया। तो इसे बोलते हैं दोस्तों इंटरेक्टिव मोड, है ना, जो पाइथन अपना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, उसमें जाके डायरेक्टली आप कोड कर रहे हैं। और दूसरा दोस्तों स्क्रिप्ट मोड, जो कि आपकी पाइथन की फाइल कहीं और आपने अलग से बनाई हुई है और आप फिर जा कर के पाइथन को कमांड से एग्जीक्यूट कर रहे हैं दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बताया। और दोस्तों इन दोनों स्टेप में आपने देखा कि कहीं भी हमें कोड को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप सीधे पाइथन के कोड को लिख रहे हैं और सीधे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और कोई एरर आता है तो उसे डिबग कर रहे हैं। तो एडिट,
उसके बाद एग्जीक्यूट एंड डिबग। ये डेवलपमेंट साइकिल ये है। बाकी ट्रेडिशनल कोड यदि करते हैं, किसी और लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, तो आप कोड को पहले एडिट करते हैं, उसके बाद उसे कंपाइल करते हैं, देन एग्जीक्यूट करते हैं, देन टेस्ट करते हैं। एडिट, कंपाइल एंड टेस्ट एंड डिबग। लेकिन यहाँ पे आपने कंपाइल वाला स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है दोस्तों? ये डेवलपमेंट साइकिल थी और इस तरीके से पाइथन का कोड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। दोस्तों जब हम लोग पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन के अंदर एक पिप पाइथन पैकेज मैनेजमेंट देखिए, यदि आप जब पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं CMD में जाइए तो आपको ये चेक कर लेना है कि पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं। तो इसके लिए पाइथन और एंटर मारेंगे तो दिखा देगा कि हाँ पाइथन के इंटरेक्टिव मोड में आप चले गए, इस पाइथन इंस्टॉल हो गया। एक चीज़ दोस्तों और हमें देखना होता है कि पिप इंस्टॉल है कि नहीं। आपने CMD में लिखा पिप स्पेस -v, तो यदि ये बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, इस आपका पिप भी इंस्टॉल है। और पिप का रोल क्या होता है? ये पाइथन का इंडेक्स फॉर पैकेज मैनेजमेंट। पाइथन के जितने पैकेजेज हैं, जितने मॉड्यूल्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए पिप का यूज किया जाता है। पिप पाइथन का पैकेज मैनेजमेंट है, जो कि पाइथन में जो जो मॉड्यूल्स हैं उनको मैनेज करता है। जैसे आपको अपने इस तरीके से पांडाज को यूज करना है। पांडाज एक पाइथन का ऐसा मॉड्यूल है जिसमें हम लोग एक्सेल वाला सारा काम कर सकते हैं। डेटा को यदि रीड करना है, डेटा पे कोई ऑपरेशंस करना है, तो उन सब डेटा मैनेजमेंट का काम पांडाज करता है। जैसे कि एक्सेल फाइल में हम लोग चीज़ें करते हैं या CSV फाइल में चीज़ें करते हैं। तो यदि आपको वो चीज़ यूज करना है तो आपको पाइथन का पांडाज मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। और पांडाज मॉड्यूल डायरेक्टली नॉर्मल पाइथन में नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पिप का यूज करना पड़ेगा। पिप क्या करेगा? पिप से आपको पांडाज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे? आपको लिखना होगा पिप स्पेस इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल पांडाज। आगे मैं बताऊंगा और बहुत सारे मॉड्यूल्स। तो आपको लिखना होगा पिप इंस्टॉल पांडाज, और जब रन करेंगे तो आपका ये पांडाज मॉड्यूल को ये पूरा इंस्टॉल करके दे देगा। क्लियर है दोस्तों? इसमें मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया हूँ, इसलिए ये ऐसे बता रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों पांडाज मॉड्यूल का, किसी भी मॉड्यूल को यूज करने के लिए पिप की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका पिप भी इसमें इंस्टॉल होना चाहिए। और मॉड्यूल, किसी एक्सटर्नल मॉड्यूल को आगे जब मैं यूज करने सिखाऊंगा तो हम लोग पिप इंस्टॉल से उस मॉड्यूल को इंस्टॉल करके तब करेंगे। ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें बताऊंगा, जिससे कि आप लोग को छोटे छोटे वीडियोज़ मिले, बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ न बन पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप लोग को पाइथन अच्छे से समझ में आ जाए, तो इसलिए डेली का डेली वीडियो देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चीज़ वाले ऑप्शंस को भूलना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।